हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि डीयू के असाइनमेंट्स आ गए हैं, तो आज मैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का असाइनमेंट के सॉल्यूशंस दूंगी। देखो, इसका पेपर कोड है 52411202, राइट। कोई भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। देखो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आपको हर शीट के ऊपर SOL रोल नंबर, नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड, सब्जेक्ट और एंड में आपको स्टूडेंट साइन और पेज नंबर, ये आपको हर शीट पे लिखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एन अमाउंट ऑफ 65,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 इन्वेस्टमेंट। एक 65,000 की अमाउंट है, वो हमने 3 इन्वेस्टमेंट में डाली है। रेट है उसका 6%, 8%, 9%। टोटल अमाउंट जो है इनकम का पूरे साल का हमें इतना मिलता है। इंटरेस्ट, जो इनकम क्या होगी, ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा। इनकम थर्ड इन्वेस्टमेंट, और आपको एक लाइन दी है, जो इनकम है थर्ड इन्वेस्टमेंट की वो 600 ज़्यादा है सेकेंड इन्वेस्टमेंट से। आपको मैट्रिक्स युग का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट निकालने हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ सॉल्यूशन। देखो, श्योरिटी खुद से करके होती है। आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करा दिया, लेकिन 100% श्योर कब हो गया आप, जब आप खुद से करोगे। और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं भी किसी की भी होती है, मेरी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं होगी। अगर होती है तो आप उसको 100% श्योर करके खुद अपने तरीके से सॉल्व करके देखो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, तो आपको उस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखो, हमने 3 इन्वेस्टमेंट के अमाउंट निकालने हैं। जिसके अमाउंट निकालने होते हैं हम उसको XYZ मान लेते हैं। तीनों इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये रहा और रेट उसके 6, 8, 9% है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 65,000। तो हम कैसे लिखेंगे इसको इक्वेशन के तौर पे, x + y + z हमारा कितना हो गया 65,000। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 दी हुई लाइन से क्वेश्चन की। सेकेंड, टोटल एनुअल इनकम हमें दी है 4800। एनुअल इनकम कब होगी, इंटरेस्ट इनटू जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो एनुअल इनकम होगी, वो हो गई आपकी 4800। अब देखो, इसका डेसिमल हटाया हमने, 100 नीचे लगाया, फिर इसका एलसीएम लिया, तो ये 100 इसके पास चला जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 6x + 8y + 9z = 4,80,000। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, राइट। अब देखो थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड लाइन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, इनकम जो है थर्ड इन्वेस्टमेंट की वो 600 ज़्यादा है सेकेंड इन्वेस्टमेंट से। तो देखो, थर्ड इन्वेस्टमेंट ये रही इनकम, सेकेंड इन्वेस्टमेंट से 600 ज़्यादा। यही चीज़ पूरी हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखी। इसको इधर लेके गए माइनस में, डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दिया। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और ये 100 इसके साथ चला गया। इक्वेशन बन गई आपकी 9z - 8y = 60,000। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। हमको मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होती है, उससे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो, यहाँ पर आप इक्वेशंस लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, आप जब सॉल्व करोगे पूरा 50 मार्क्स के लिए, यहाँ पे आप तीनों इक्वेशन लिखना। फॉर यूजिंग द अबव 3 इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिखो, यहाँ पे लिखना इक्वेशन जो भी आपको दी हुई है, पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी। पहली इक्वेशन ये रही, ये आप लिखना वहाँ पर, और दूसरी इसके नीचे है ये रही, और तीसरी आपको पीछे दी हुई है, ठीक है। तीनों इक्वेशन लिखना। अब इक्वेशन से देखो, ये जो डिजिट्स होती हैं ये हम मानते हैं ए मैट्रिक्स। एक्स के अंदर हम वैल्यू डालते हैं जो भी हमको निकालनी होती है XYZ, और राइट हैंड साइड जो डिजिट होती है इक्वल टू के बाद वो हम मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, राइट। ये आ गई ए मैट्रिक्स और ये आ गई हमारा बी मैट्रिक्स। अब देखो, जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं चीज़ों को, तो कैसे लिखा जाता है। कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म ए। ये नंबर्स किस में आ रहे हैं, एक्स में आ रहे हैं, और ये क्या है, बी। तो हम इसी चीज़ को, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं ना, हमें पता है AX = B। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके A इनवर्स बन जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, A इनवर्स × B, और हमें पता है A इनवर्स क्या होता है, 1/में दिस × एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। हमें 2 चीज़ें निकालनी, एक निकालना है एडजॉइंट ऑफ A और एक होता है ये। तो हमें निकालते हैं, हमने निकाला इसको, इसके लिए साइन लगते हैं मैट्रिक्स में प्लस माइनस प्लस, ये बाहर जाता है, ये कवर अप हुआ, अंदर के एलिमेंट्स बचे 8, 9 -8, 9, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के साथ भी हम यही करेंगे, सेकंड को कवर अप करके 6909 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 6808। साइन आपके जाते हैं प्लस माइनस प्लस, वही किया हमने, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया ये 42, राइट।
अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं हमने सीखा हुआ है मैट्रिक्स में निकालना कि कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। C11 निकाला, C12 ऑड वालों के साथ साइन नेगेटिव आता है। देखो ऑड नंबर हो गए 2 और 1 3, इनके साथ नेगेटिव का साइन। सिमिलरली सारे कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे और जब कोफैक्टर्स हम निकालेंगे तो हमारा कोफैक्टर्स का आंसर जो निकलेगा वो होगा आपका दिस। कोफैक्टर्स का आंसर आया आपका ये 144 माइनस 54 माइनस 48 माइनस 17 9 8 1 माइनस 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमको कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, रो को हमने कॉलम में चेंज करा। फिर हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला हमको पता है, ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स में सारी डिजिट जो हमने निकाली है वो डाल दी। फिर इस ए इनवर्स की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में डाली, जो कि इक्वेशन नंबर 4 थी हमारी ये। एक्स की जगह एक्स की वेरिएबल्स, ए इनवर्स की जगह पूरा ये उठा के डाला और बी की जगह बी मैट्रिक्स डाली। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराया, राइट। मल्टीप्लाई में ये रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। और बीच में किसका साइन लगता है, प्लस का, वो कराया हमने। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वैल्यूज़ ठीक है या नहीं। मैंने अपनी तरफ से चेक करके एकदम करेक्ट निकाली है, फिर भी आप चेक करना। ये आ गई आपकी वैल्यूज़ सारी, इनको मल्टीप्लाई करा के ये आई वैल्यूज़। जब आप वैल्यूज़ निकालोगे तो आप देखोगे ये रहा 1/42 बाहर, आपकी ये 3 वैल्यूज़ आएंगी एक कॉलम में। अब आप 42 से इसको डिवाइड करा दोगे तो आपको x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने की होगी 30,000 की, सेकंड इन्वेस्टमेंट 15,000 की और थर्ड इन्वेस्टमेंट 20,000 की, राइट। यहाँ होता है आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखो क्या है। A tour operator charges ₹200 per passenger for 50 passenger with a discount of ₹5 for each 10 passenger in excess of 50। एक टूर ऑपरेटर जो है 200 रुपये पर पैसेंजर चार्ज कर रहा है 50 पैसेंजर्स के लिए, और उनको डिस्काउंट दे रहा है ₹5 हर 10 पैसेंजर पे इन एक्सेस ऑफ 50। 50 पैसेंजर से ज़्यादा अगर कोई पैसेंजर होते हैं तो हर 10 पैसेंजर पे वो ₹5 डिस्काउंट दे रहा है। आपको नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने हैं और जितना रेवेन्यू वो कमा रहा है उनसे उसको मैक्सिमाइज करके बताना है कि वो मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं। देखो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है कॉस्ट के अंदर, तो हम ये डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन होता है। तो इसको देखो डिफ्रेंसिएशन वाले मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू निकालेंगे। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं ये देखो। एक्सेस पैसेंजर की बात की, हम मान लेते हैं कि एक्सेस पैसेंजर है हमारे एक्स। क्वेश्चन के हिसाब से डिस्काउंट दे रहा है वो ₹5 हर 10 पैसेंजर पे, तो एक पैसेंजर का डिस्काउंट क्या हो जाएगा 5/10, ठीक है। एक्स पैसेंजर पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, जो डिस्काउंट आया उसको एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो प्राइस पर पैसेंजर कितना दे रहा है 200, डिस्काउंट एक्स पैसेंजर पे कितना है इतना, तो प्राइस पर पैसेंजर क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है आपका, प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस करोगे उतना ही तो प्राइस वो एक से कैलकुलेट करेगा ना, चार्ज करेगा ना, डिस्काउंट लेस करके। तो प्राइस पर पैसेंजर हमारा ये हो गया। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने दिए हैं 50, एक्सेस पैसेंजर हमने कितने माने हैं एक्स, तो टोटल पैसेंजर हमारे आ जाएंगे 50 + x, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू देखो, हमें पता है रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। प्राइस पर पैसेंजर हमने कितना निकाला है ये, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं हमारे ये हमने इक्वेशन में रखा, इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करके इसको खोला, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट कराना आपको आता है, सिंगल डिजिट का 0 होता है, एक्स वाले का 1 होता है, और एक्स स्क्वायर का 2 इधर आ जाता है और एक्स पीछे, ठीक है। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कराया। अब देखो जब हमने डिफ्रेंशिएट कराया तो हमारे पास वैल्यू आई डिफ्रेंशिएशन की dr/dx 175 - x। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें dr/dx को 0 के बराबर रखना है। हमने 0 के बराबर रखा, एक्सेस पैसेंजर आ गए हमारे पास 175।
अब हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव को देखते हैं नेगेटिव आ रहा है या नहीं, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमाइज है। तो देखो इसका दोबारा से हमने डिफरेंशिएशन कराया, डेरिवेटिव निकाला डबल डेरिवेटिव, तो ये तो 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1। तो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स R इज मैक्सिमम। तो हेंस नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे भाई, 175 तो एक्सेस आए हैं, पहले कितने दिए हुए थे 50, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हो जाएंगे हमारे 225। यहाँ पे लिखना टोटल पैसेंजर्स, राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 7.9% कंपाउंडेड मंथली। आपको पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखानी है, क्योंकि कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट दोनों से लेकर हम देखते हैं किसका कितना आएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, पहली इन्वेस्टमेंट पे दिया है 8%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.08। हमें पता है इफेक्टिव रेट होता है 1 + R/m की पावर m-1। m कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमको दिया हुआ है। कंपाउंडेड दिया है हाफ ईयरली, तो m हो जाएगा 2। इसमें हमने पुट करा m की वैल्यू 2, r की जगह हमने रेट डाला। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करना, काट के 1.04 आएगा, इसका स्क्वायर करना, फिर -1 करना, तो आपको ये आएगा। तो इट मीन्स रेट क्या आ गया, हमें तो रेट तो परसेंटेज में चाहिए होता है, तो डिवाइडेड बाय 100 करा दो, तो आ जाएगा 8.16%। ये आ गया हमारा फर्स्ट से। सेकंड से देखो, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड इन्वेस्टमेंट में हमें दिया है 7.9%, तो 0.079 लिख सकते हैं इसको। इसमें बोला है कंपाउंडेड मंथली, मंथली बोला, मंथली में m की वैल्यू 12 हो जाएगी, यहाँ पे भी 12 रखी, यहाँ पे भी हमने 12 रखी। जब हमने इसको सॉल्व कराया तो वैल्यू आई हमारी E2 की 1.0065813 की पावर 12। जब आप इसको सॉल्व कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपकी वैल्यू आएगी E2 की, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना एक बार और फॉर योर श्योरिटी, 1.0819 -1। आप -1 कराओगे तो आएगा 0.0819, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 8.19। भाई कौन सी अच्छी होती है, जिसपे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो ऑब्वियसली इस पे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये बेटर इन्वेस्टमेंट हो गई। बस आपको यही बताना था। आपका क्वेश्चन नंबर होता है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, राइट।